अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि विटामिन कितनी तरह के होते हैं। विटामिन 2 तरह के होते हैं, चर्बी में हल पजीर और पानी में हल पजीर। तो आज वो हमारा टॉपिक है वो चर्बी में हल पजीर विटामिन। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का बड़ा माहज सब्जियां हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ये हमें सब्जियों से हासिल होता है। ठीक है, जिसमें गाजर, पालक, मटर, बंद गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों के नाम सरफहरिस्त हैं, यानी कि इन सब्जियों से ये विटामिन ए हमें हासिल होता है। इसके अलावा विटामिन ए गेहूं यानी कि गंदम, मकई, क्रीम, मक्खन, मछली के जिगर के तेल, तरबूज और जानवरों की कलेजी में भी मौजूद होता है। यानी कि अगर हम ये सब चीज़ें भी खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन ए बेहतर नशुमा और खलियात के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। खलियात कहते हैं सेल्स को, कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ये उसको कंट्रोल करता है। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं हो जाती है। ठीक है, अगर हम विटामिन ए हमें जितनी मिकदार में हमें चाहिए उतनी मिकदार में हमें नहीं मिलेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इस मर्ज में मुब्तला इंसान को रात के वक्त दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे जो अंधेरा होता है तो उसकी देखने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जाती है। इसकी कमी बच्चों की नशुमा पर मनफी असरात मुरतब करती है। इसकी कमी से जिल्द और दांतों की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। अगर हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा तो दांतों की और जिल्द की बीमारियां भी हो सकती हैं। विटामिन डी। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया रोशनी है। ठीक है, कि हम अगर सूरज, अब सर्दियां तो सूरज की रोशनी में हम बैठेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स होंगे जो विटामिन डी बनाएंगे सूरज की रोशनी के जरिए। ठीक है, इंसानी जिल्द सूरज की रोशनी में विटामिन खुद बनाती है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी मछली के जिगर के तेल, दूध, मक्खन, क्रीम और अंडे की जर्दी से भी हासिल किया जा सकता है। यानी कि ये चीज़ें अगर हम खाएंगे तो भी हमें विटामिन डी मिलेगा। इस विटामिन डी की मुनासिब मिकदार हमारी खुराक में शामिल हो तो हमारी जिस्म की हड्डियां बनने का अमल, कैल्शियम को जज्ब करने का अमल अच्छी तरह अकूल पजीर हो सकता है। यानी कि अगर हम दूध पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमें ताकत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो हमारे जिस्म के अंदर जज्ब ही नहीं हो रहा। हम खा पी तो रहे हैं लेकिन वो हमारे जिस्म की हड्डियों तक, हमारे जिस्म के सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। वो क्यों नहीं पहुंच रहा? वो विटामिन डी की कमी की वजह से नहीं पहुंच रहा, कि हम खा तो रहे हैं लेकिन उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो विटामिन डी होगा तो वो हमारी हड्डियों के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जज्ब होगा और अपना काम करेगा। विटामिन डी की कमी के बायस हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा। अक्सर हमने देखा होगा कि कमर दर्द होता है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, वो किस वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अगर ये बीमारी बचपन में हो तो रिकेट्स कहलाती है, जिसमें हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, हाथों की हो जाएं, टांगों की हो जाएं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो अगर बचपन में हो तो रिकेट्स कहलाती हैं। और अगर यही बीमारी बड़ों को हो तो क्या होता है? बालिग उम्र में हो तो ऑस्ट्रोमलेशिया कहलाती है। ठीक है, सेम बीमारी है लेकिन बच्चों में हो तो रिकेट्स और अगर बड़ों को हो तो ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई को बीजों के तेल, गंदम और अंडों से हासिल किया जा सकता है। ये इसके जराए हैं। इसके अलावा ये हरी सब्जियों, सलाद, बंद गोभी, गाजर वगैरह में भी वफर मिकदार में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा मिकदार में। खून में विटामिन ई की कमी, इसकी कमी से क्या होता है? अज़लात और असाब की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, यानी कि दिमागी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा बांझपन की बीमारी भी हो सकती है। बांझपन मतलब औलाद ना होना, उसकी बीमारी भी हो सकती है विटामिन ई की कमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन के। इसको पालक और दूसरी सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से हासिल किया जा सकता है। ठीक है, पालक, साग हो गया, उसके अलावा भी जो हम खाते हैं जैसे शलजम के ऊपर जो लगी होती है ना, वो भी कुछ लोग खाते हैं। तो ये हरी सब्जी, जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, उससे हमें मिलता है। इसके अलावा गोश्त में भी मामूली मिकदार में पाया जाता है, यानी कि थोड़ी मिकदार में पाया जाता है। ये विटामिन खून के जमने में मदद देता है। ठीक है, खून को जमने में, इधर लिखा हुआ विटामिन के की बायस खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभार कट लग जाता है, छोटा सा कट अगर लग जाए तो खून बहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जम जाता है वहां। तो अगर खून वहां पे ना जमे तो हमारे जिस्म से खून निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये फिर हमें नुकसान होगा। इसलिए हमारे लिए विटामिन के भी जरूरी है।
यानी कि थोड़ी मिकदार में चाहिए, लेकिन चाहिए हमें ज़रूर। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक हो गया। ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।